किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले योजना बनाना पड़ता है। हिंदी में लिख रहे हैं, प्लानिंग करना पड़ता है, योजना। आपने अगर तैयारी शुरू किया होगा, जब कभी भी शुरू किया होगा, आज से 6 महीना पहले किया हो, 2 महीना, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब भी, तो आपने कुछ योजना, कुछ टारगेट, कुछ प्लानिंग किया होगा? जवाब है नहीं। आप बस सर्च किए होंगे कि हमको कहां जाके पढ़ाई कर लेना चाहिए। आपको प्लानिंग करना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। प्लानिंग, योजना। इस योजना के तहत आप क्या करते हैं? आप टारगेट सेट करते हैं अपना, कि हमको टारगेट है कि हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल में नौकरी लेना है। इस टारगेट के लिए आपके अंदर 2 चीजें होती हैं, कुछ चीजें जिसको प्लस करनी होती है और कुछ चीजें जिसको हम सक्सेसफुल स्टूडेंट लोगों के लिए बता रहे हैं आपको। जो आज तक सेलेक्ट हुए हैं वो लोग जो प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी है, हम कई बार बता चुके हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, बस थोड़ा स्टाइल बदल के बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो प्लस और माइनस की बात होती है। कभी भी याद रखिएगा, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है जरूरी नहीं उसका सिलेक्शन हो जाए, और बहुत कमजोर होता है जरूरत नहीं कि उसका सिलेक्शन ना हो। सेलेक्ट वही होगा जो बिल्कुल फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। प्लानिंग आप करिए, स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी में सबसे पहला काम क्या होता है? आप मन के अंदर एक जॉब को सोच लीजिए कि हमको यहां जाना है। कुछ लोग सोचते हैं एसएससी में जाना है, कुछ लोग रेलवे में, कुछ लोग डिफेंस में, जिस भी जगह जाना है। हम तो बोलते हैं कहीं भी सिलेक्शन हो जाए तो आपको चले जाना चाहिए। किसी भी लेवल पर आप फॉर्म भर सकते हैं, जहां के लिए आप योग्य हो जाए। जॉब मन में सोचने के बाद इसके लिए अब आप करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करेंगे आप। तैयारी कैसे किया जाता है? 2 स्तर से तैयारी होता है। एक होता है बेसिक, जो हम आपको पढ़ाते हैं। बेसिक में आप कुछ नहीं जानते हैं, जीरो हैं, तो आपको समय लगेगा 2 साल। माइनस में है, मतलब बहुत जीरो है, जोड़ घटाव भी नहीं आता है, तो समय लगेगा 4 साल, 3 साल, डिपेंड करता है। एवरेज स्टूडेंट हैं, समय लगेगा 1 साल। ये आपको अपने मन में सोचना, आप किस कैटेगरी में अपने आप को फील करते हैं। आप 2 साल, 3 साल जो, तो पहले आपको बेसिक्स पढ़ना चाहिए। नौकरी के बारे में सोचिएगा वो सिलेक्शन आज ज्वाइन कर लिए सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिक्स पढ़ना चाहिए। बेसिक्स में आपके पेपर्स होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीके जीएस होता है, और साथ में हिंदी भी कुछ एग्जाम में होता है। कुछ एग्जाम में जैसे बिहार पुलिस वगैरह में हिंदी। तो मेन ये 4 पेपर है। चारों पेपर किसी का बेहतर नहीं होता है। कुछ लोगों का मैथ अच्छा तो वो नहीं, कुछ का वो अच्छा तो ये नहीं। अब क्या करना है, जो पेपर आपका ठीक ठाक है उसको मेंटेन करिए। डिपेंड करेगा आपका कौन सा पेपर ठीक है, मेंटेन करिए एवरेज। उसके बाद जो पेपर कमजोर उस पर 4 गुना मेहनत करिए। किसी का जैसे बिहार बोर्ड में इंग्लिश कमजोर है, मान लेते हैं, इंग्लिश को उसको खूब पढ़ना चाहिए। जीके कमजोर, उसको खूब पढ़िए। ये आप कर सकते हैं। एक चीज तो हो गया। विद्यार्थी उल्टा कर देता है, जो पेपर कमजोर उसको नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपको 80% से ऊपर में जाकर के होने वाला है, ठीक है ना? ये याद रखें। अब विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? शुरुआती दौर में वो रहता है जीरो, मानकर चलते हैं, हम जो मानकर चलते हैं, मेरे पास तो लोग वही आते हैं, हमको बोर्ड कराते हमको कुछ भी नहीं आता है। कुछ लोग तो बोलते हैं हमको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है, बोलते डोंट वरी आप ही का सिलेक्शन होगा। तो जिसको बहुत कुछ आता है वो घमंड में चूर रहता है। हाँ, वो घमंड में रहता है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, आप जिस विषय में कमजोर हैं उसको डेली पढ़िए, ज्यादा पढ़िए। टाइम टेबल बना लीजिए। 4 पेपर बेसिकली हम 4 मानते हैं। 4 पेपर के लिए आपको 4 घंटा मानकर चलिए, 1 घंटा आपको देना है घर में, कोचिंग क्लासेस सब छोड़ छाड़ के 4 घंटा डेली पढ़ना है। जिस वक्त आपका मूड ठीक रहे उस वक्त मैथ बनाइए, जिस वक्त थोड़ा मूड थोड़ा कमजोर है ये पढ़िए, ऐसे करके चेंज करिए। सोते समय जीके पढ़िए, डेली पढ़िए। ये पढ़ाई हो गया 4 घंटे का। जो पेपर कमजोर उस पर ज्यादा पढ़िए, छोड़ नहीं सकते आप। और ये प्लानिंग 365 दिन का रखिए, 365 डेज। 4 घंटा कोचिंग में, 4 घंटा घर में, 8 घंटा इनफ है, बीपीएससी निकलेगा। ये सब तो छोटी बात है। अब ये प्लानिंग आपको डेली का रखना पड़ता है। अब पढ़ें कैसे, क्या करें, ये दूसरा सवाल है। मैथ कैसे पढ़ें हम बताएंगे आपको, रीजनिंग हम ही बताते हैं, इंग्लिश हम ही बताते हैं, जीके जीएस हम ही बताते हैं, आपको बस फॉलो करने का है ना। अभी आप यहाँ बैठे फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ लिया या कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको आपको घर पे जाके लूसेंट उल्टा के पूरा अपना नोट्स में नहीं पढ़िए, याद करिए डाटा को,
इधर 9 बजे से क्लब चलता है, बैठिए उसको सुनाइए, सुनिए सुनिए सुनाइए करते हुए याद होता है। इस पोर्शन को कंप्लीट कराने में हमको 6 से 7 महीना 8 महीना लग जाता है। मानकर चलते हैं 7 मंथ्स का कोर्स हो गया, बेसिक्स कंप्लीट। अब विद्यार्थी इसके बाद गड़बड़ाता है। पहले तो 6 दिन 7 दिन रोज नहीं आएगा, आज इंग्लिश है तो नहीं जाएंगे, माथा दुखा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? आपको सारा पेपर पहले पढ़ लेना चाहिए 6 महीना, उसके बाद अब आता है बारी बेसिक्स के बाद एडवांस पर। विद्यार्थी लोगों को अब क्या पढ़ना चाहिए? बहुत विद्यार्थी भटकते ही रह जाता है, यूट्यूब पर इतना वीडियो है, ये वो करते करते कुछ नहीं सीखता है। कुछ मत करिए, एक पर्टिकुलर काम करना। बेसिक्स पढ़ने का मतलब एडवांस पकड़ने का है। एडवांस लेवल पर आप तैयारी करिए, टू द पॉइंट करिए। बात समझ रहे हैं? हम अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के सिलेबस को समझेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आता है, क्या क्या टॉपिक आता है, उसको पढ़ेंगे, है ना? तो एडवांस पढ़िए, इसके साथ आप डेली सेट प्रैक्टिस करिए। एक सेट डेली बनाने का है 365 दिन। ये नहीं कि हम फॉर्म भरेंगे एमटीएस तभी सेट मारेंगे, नहीं। डेली एक सेट बनाइए, डेली, किसी का भी, एमटीएस हो, एलडीसी हो, बिहार पुलिस हो, जो भी हो, रेलवे हो, किसी का भी एक सेट डेली बनाइए, क्लब डेली करिए, और ये जो पिछला वाला है उसको रिवीजन करिए और एडवांस पढ़ते रहिए, टू द पॉइंट पढ़ते रहिए। साल भर 1.5 साल भर आपको समय लगेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। शुरू में आपको सेट में नंबर आएगा 10, 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 40 पे जाके कांटा रुक जाएगा। सेट मारिएगा 40, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा। हम 6 महीना के बाद की बात हम कर रहे हैं। 40 से आगे आप कांटा नहीं बढ़ रहा है 100 में निगेटिव के साथ। अब आप कहेंगे डिप्रेशन में आ गए, क्यों भाई? अब जो 40 पर रुका है इसके पीछे कारण जो सेट आप बना रहे हैं उसको घर में जाकर के पूरा 100 क्वेश्चन वापस बनाते हैं कि नहीं? पूरा बनाइए। मैथ बना रहे उसमें थोड़ा शॉर्टकट अपने से डेवलप करिए कि 4 लाइन का मैथ कैसे हम 2 लाइन 1 लाइन में मार सके, कैसे। उससे आपका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़े ना बढ़े, एक्यूरेसी जरूर मेंटेन रखिएगा। ये नहीं कि पूरा हम धड़ाधड़ बना दे रहे, आधा गलती बना दिए। स्पीड विथ एक्यूरेसी, देन आपका 1 साल 1.5 साल बाद ये नंबर अब बढ़ना शुरू होगा, 60 70 तक जाएगा। जिस दिन यहां आप 80 पकड़ लिए, यहां परसेंटेज के अंदर, जिस दिन 80% पकड़ लिए यहां निगेटिव के साथ 3 में 1, उस दिन हम लिख के देते हैं आपका नौकरी कोई नहीं रोकेगा। चैलेंज। लेकिन इसके लिए 1 साल 1.5 साल का संघर्ष है। अब विद्यार्थी लोगों की गलती, लगातार रेगुलर नहीं पढ़ेगा, पहला गलती, नहीं पढ़ेगा। अब आप जो आज हम आपको पढ़ा दिए घर पे आप देखने ही वाले नहीं हैं। फिर किताब इधर उल्टे, कौन सा चैप्टर सर आप ही बताइए, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, है ना? अच्छा 10 बताए थे सर, 11वां बताइए। अरे भाई 10 का 11वां हो सकता है सेम हो, आप ही घर पर एक धक्का लगा के देखे होते हैं। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना? कभी कभी तो हम क्लास में भी हाल देखते हैं, आज रीजनिंग था सेटे भूल गए, हमको लगा मैथ है। प्रॉब्लम समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। टाइम का मेंटेन करने का, समय आने का, ये सब चीज है। क्लास एब्सेंट नहीं करने का, अपने पढ़ाई को एटलीस्ट आप फोकस कर लीजिए। जो टाइम ड्यूरेशन है घर में आप सिर्फ रिवीजन करिए, आप कुछ नहीं करिए, पढ़े हुए चीज को 10 बार पढ़ लीजिए, हम चैलेंज करते हो जाएगा। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ने की जरूरत है। आप बार बार एक चीज को पढ़िए ना, आप तेज बन जाइएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है कंपटीशन। ज्यादा विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होता, कारण कि वो भटकता ही रह जाता है। उसका कभी भी आप पूछ लीजिए सिलेबस से नहीं कंप्लीट है, सब बोलेगा सर मेरा सब तो ठीक है, तो ई वाला गलती है, इंग्लिश नहीं आता, वो बुझाते तो क्या कर, नहीं पढ़ते इंग्लिश, नहीं बुझाता इसलिए नहीं आता। जी के सर लूसेंट जब घर में याद कर लेंगे तब न क्लब आएंगे। 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 2-4 सवाल का जवाब है, डिप्रेशन, अब छोड़ देगा। बात समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? ये सब निगेटिविटी, इसी को दूर करना रहता है। 25 कोचिंग बदल के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 25 टीचर 25 तरह से पढ़ा रहा है, आप कंफ्यूज। एक जगह पढ़िए जहां समझ में आए, नहीं समझ में थोड़ा पेशेंस रखिए। समझ में कैसे नहीं आएगा भाई? अगला भी पढ़ा हुई एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहा है। हम भी तो इधर 11 साल से पढ़ाइए रहे। मेरे पास आप समझिए सब ये विद्यार्थी था, तब जब सेलेक्ट होता है तो मजा आएगा ना। नहीं समझे बात? सिलेक्शन में मुश्किल से 2-4-5 आदमी हुआ जो ब्रिलियंट सब था, बाकी सब तो समझ गए ना। हाँ, लेकिन पहले हम डोज बहुत देते थे, पहले बहुत डोज देते थे, विद्यार्थी इतना बेइज्जत करते थे। अब तो नहीं, में डर लगता है कब भाग जाए लोग। अपना रोजी रोटी भी तो देखना है,
इसीलिए हम कहते भैया आप ठीक है 500 रुपया दे दो, अब यहां बैठ के तुम मोबाइल चलाते रहो, आई डोंट केयर। बात अब क्या करेंगे, अब जो पढ़ने वाला चुन के उसी को बोला हाँ ठीक है सुनो जी, उसको डोज देते रहते हैं, ऐसे करो, ऐसे क्या क्या नहीं क्या, बगल वाला इंजॉय।